नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा जिसमें हम कंप्यूटर के जो भी आपके 50 सवाल आते हैं वो समझेंगे। अगले वीडियो में हम जीके के जो भी सवाल आए हैं वो देखेंगे, हिंदी इंग्लिश देखेंगे और उसके अगले वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के सवाल देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल आपके दोनों भाषा में है। मैं कोशिश करूंगा बीच में खड़ा हूं, अगर एक आध ना दिखे मैं ये पीडीएफ डाल भी दूंगा। जनरली जो अभी तक देखने वाले हम लोग के मैक्सिमम हिंदी वाले ही हैं, तो हिंदी ज्यादा दिखेगा आपको। पहला है, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं? बताइए। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए देखिए, मैं आपको दो तीन चीज यहाँ समझाते चलूंगा कि कंप्यूटर के सवाल ना सॉल्व कैसे करते हैं, आपको अगर नहीं भी पता तो। कई बार हमको लगता है कि यार हम तो पढ़े नहीं है, तो आप बिना पढ़े कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी समझते जाइएगा। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए, जैसे आपको भी कोई सूचनाएं पता करना है तो आप क्या यूज करोगे? तो हम यूज करते हैं गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा बी, सर्च इंजन। और अगर थोड़ा भी दिक्कत हो ना तो इंग्लिश भी देख लिया करिए। विच हेल्प अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड सर्च इंजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कई बार ना एक चीज और, हाँ मैं बोलूं कि हम लोग ना ये जो नहीं है ना इसको ध्यान नहीं देते। सवाल में क्या होता है ना कि ये नहीं छोटा सा लिखा होता है, तो हम लोग को पता रहता है कि यार ये तो है, तो नहीं ना ध्यान करके सीधा सीधा उत्तर में आ जाते हैं। तो देखिए, आईएसडीएन यूज होता है, डीएसएल यूज होता है, मॉडेम तो आपको पता ही है कि ये भी यूज होता है। तो क्या यूज नहीं होता? तो यूज नहीं होता वीडियो, मतलब आउटपुट यूनिट है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता। अगला सवाल है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है। सवाल व्यापम तो विलोपित कर दिया था, लेकिन सामान्यतः इसको F5 से अपन देखते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, एमएस एक्सेल में ना F2 अगर आप दबाओगे तो सेल वैल्यू एडिट आप कर सकते हो। F7 से आप क्या कर सकते हो? ग्रामर देख सकते हो। तो ये अलग अलग की है। एमएस एक्सेल किस में यूज होती है ये भी ध्यान रखना, तो एमएस एक्सेल में यूज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है। पहला, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना। ये समझ में आ रहा है, इसी से तो ऑपरेट करोगे। हाँ, नहीं है इसमें भी लिखा है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, ये भी करेगा। कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि आवंटित करना, ये भी करेगा। चौथा जो ऑप्शन है, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। आप पढ़े होंगे ये काम होता है असेंबलर का, हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली में। तो नाम से भी समझ जाइएगा, हाई लेवल से असेंबली असेंबलर का काम है। तो क्या नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉट जी आई एफ का तात्पर्य आप देखते होगे ना, GIF इमेज होती है जो मतलब उस टाइप की रहती है। हाँ, क्या बोलेंगे आप? GIF भेजते हो जो थोड़ा एनिमेटेड रहती है, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट जैसे वो अपन व्हाट्सएप में भेजते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है इस टाइप का, तो वो GIF होता है। उसको बोलते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरचेंज होते रहती है। तो GIF का फुल फॉर्म है। कोशिश ये करिएगा जो अपन GIF भेजना बोलते हैं ना, तो GIF का फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। एक क्या होता है? एक को हम पेज नहीं बोलते। अब देखो कैसे आंसर तक आना है, ये भी मैं समझाता हूँ आपको। पहला है ईमेल। ईमेल यार एकल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, आपका जो भी ईमेल आईडी, जीमेल, याहू, ये ईमेल कहलाता है। वेबसाइट किसी की भी पूरी होती है, CGPSC की पूरी वेबसाइट है। आप नीचे करोगे, खोलोगे, फाइल आपको पता है, जैसे यही PDF फाइल हम लोग शेयर करेंगे, वो भी एक पेज तो होता नहीं। तो आप ये भी काट सकते हो, ये भी काट सकते हो, ये भी काट सकते हो। और एक डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा है, सिंगल डॉक्यूमेंट, तो उसको पेज बोलते हैं, तो वो कहलाएगा वेब पेज। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे सॉफ्टवेयर चलता है। सबसे मेन चीज ऑपरेटिंग सिस्टम है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अलग अलग जैसे एप्स हैं। ऐसा समझिए जैसे आपका मोबाइल है तो जो एंड्रॉइड सिस्टम है ना जिससे आपका मोबाइल रन कर रहा है, चालू हो रहा है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अलग अलग जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मतलब ऐप है ना वो, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फेसबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो भी आप यूज करते हो, आप डाक स्कैनर यूज करते हो, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है, बताइए। ये है पॉलीमॉर्फिक। ठीक। आंसर मैं इसलिए भी नहीं बता रहा हूं, मतलब देखने का है कि थोड़ा सा ना आप भी सोचते जाओ। ठीक, पॉलीमॉर्फिक। पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है, पेरीफेरल मतलब परिधि है। अब समझो परिधि किसको बोलते हैं, यही सब सवाल को मैं बोल रहा था कि ये ना जनरली आप ऐसे याद करके नहीं जा सकते। परिधि मतलब होता है जैसे ये वृत्त है तो ये इसकी परिधि कहलाती है। ठीक, चारों तरफ का क्षेत्र। तो परिधि का तात्पर्य क्या है, तो जैसे ये कंप्यूटर है तो उसके चारों तरफ जो जुड़ा है वो कहलाएगा परिधि है। मतलब समझ रहे, कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा है, सीपीयू जुड़ा है, यूपीएस जुड़ा है, मॉनिटर जुड़ा है, कीबोर्ड जुड़ा है, माउस जुड़ा है, तो कंप्यूटर से जो जो डिवाइस जुड़े हैं वो उसकी परिधि कहलाएगी। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा। समझ रहे कैसे बुद्धि लगाना है, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसे कई सवाल आ सकते हैं, वही दिमाग लगा के आप उनको याद भी कर सकते हैं। ये तो उस जमाने के लिए हो सकता है कठिन सवाल रहा हो, अभी तो सीधा सीधा है ना। यूट्यूब क्या है, तो उसमें अपन वीडियो शेयर करते हैं, ऐसी वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, ईमेल तो टाइप हो गए। वीडियो मेकर मतलब होता है जिससे वीडियो बनाते हैं। शेयरिंग मतलब जैसे मैं वीडियो बनाए शेयर कर दूंगा यूट्यूब में, आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो सॉफ्टवेयर मतलब वीडियो मेक करने वाला, तो ये हो जाएगा सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। देखिए प्रिंटर दो टाइप का होता है, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब होता है कि जैसे जो भी छापना है ना, खट 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 पड़ेगा पेज में और वो छपेगा। जैसे वो टाइप राइटर देखे आप लोग, तो वो होता है इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट मतलब टच बिल्कुल ऐसे वाला नहीं होगा। तो नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण है लेजर और इंकजेट, और इम्पैक्ट का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स से डॉट डॉट पड़ता है और इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये शायद विलोपित कर दिया था, लेकिन अगर ऑप्शन इसी में से लेना है तो एनालॉग जो सिग्नल है उसको यूज करते हैं हम टेलीफोन में। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करते समय किस बटन को दबाते हैं, तो ये दबाते हैं F2 को दबाते हैं, तो सेल एडिट हो जाता है। अभी पीछे देखे ना हम लोग, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले क्या है, पॉइंट का होता है। एवरी इंटरनेट कनेक्टिंग पॉइंट है, क्या होता है, हर इंटरनेट कनेक्टिंग का एक आईपी एड्रेस होता है। कनेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, आईपी एड्रेस। आपका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो इसका उत्तर होगा आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम क्षमता कितनी है, तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है ना, आप एक भी ईमेल भेजोगे तो केबी ना बहुत छोटा होता है। केबी में आप भेजोगे यार तो क्या मतलब, आप अपना अभी फोटो भी भेजते हो ना अपलोड करने के लिए, तो भी 25 केबी से तो ज्यादा ही होती है ना, 30 केबी से 500 केबी तक पूछता है, और हम वो भेजते हैं ईमेल में। तो कॉमन सेंस से समझोगे यार इतना तो नहीं है, इतना नहीं है तो ऑप्शन डी में आप चल दोगे। मैक्सिमम लिमिट 25 MB होती है। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, मैकेफी। अब ये देखो, ये तो आपको पता है, ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर। मैकेफी होता है, मैकफी होता है, क्विकहील होता है, नॉर्ट्रॉन होता है। या तो आपको पता हो ओपेरा ना, सर्च वो वाला है, जैसे गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वैसे ओपेरा है जिससे हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो एंटीवायरस वो नहीं है। निम्न में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग होता है, किसमें होता है बताओ, लेजर में होता है। कि सूखी से होता है इसीलिए लेजर से ही प्रिंट हो जाता है, लेजर प्रिंटर। ईमेल एड्रेस hostop@yahoo.com में हो स्टॉप क्या है, देखो ये जो कहलाता है ये कहलाता है यूजर नेम। ठीक, जैसे आपका मेरा है rajan.tiwari@yahoo.com, मान लो अगर ये हो तो ये जो नाम है वो यूजर नेम कहलाएगा, ये तो @ कहलाएगा। ये आपका डोमेन नेम कहलाएगा, जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, हॉटमेल हो सकता है। हॉटमेल पहला ईमेल आईडी है। ठीक, और ये .com क्या है, एक्सटेंशन है। डॉट के बाद जो भी कहलाएगा वो एक्सटेंशन है। जो पूछा वो ध्यान रखना है, जैसे ये होस्ट आप पूछा तो यूजर नेम है।
कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? ये तो बहुत सिंपल सवाल है ना। देखो देख रहे, इनपुट प्रोसेस इनपुट लिखा है, आउटपुट प्रोसेस इनपुट। पहले आउटपुट आएगा, पहले तो इनपुट आएगा और आखिरी में आउटपुट जाएगा, बीच में प्रोसेस होगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर है WYC। WYC का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो तुम देखते हो वो तुमको मिलता है। आपको चलो नहीं पता, यही सब मैं समझा रहा हूँ, तो भी सबका मतलब पढ़ो और समझो कि क्या हो सकता है। दूसरा है व्हाट यू सिट इज वेयर यू गेट। ये क्या मतलब है भाई? जहाँ वेयर यू सिट इज वेयर यू गेट, कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सो इज व्हाट यू गेट। ठीक ठाक यही लग रहा है सी वाला। कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? जब था ना तब रेल को नहीं था। एयरटेल तो आपको पता है, BSNL भी पता है। भारतीय रेलवे भी ना, आप जाते हो कि स्टेशन में तो रहता है ना वाईफाई यूज करो रेलटेल वाला। तो भारतीय रेलवे भी प्रदाता है, पहले शायद नहीं थी तो अब हम ये उत्तर लिया था शायद। अब तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। साइबर रायट वायरस क्या है? तो ये है विंडो का वायरस है, साइबर रायट। एक होता है MS डॉस, एक होता है विंडो, तो विंडो वाला है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम आता है? क्या काम आता है? तो डॉस से भी होता है, यूनिक्स से भी होता है, विंडोज से भी होता है। भाई कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्रारंभ तो सब में होगा ना। विंडोज में भी होगा, यूनिक्स में भी होगा, डॉस में होगा, तो सभी होगा। कौन सा कथन सत्य है? इसी टाइप में ना असत्य पूछ लेता है। और देखो कितना गंदा सवाल है। पहला है CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है। इतना तो आप लोग बचपन में अगर हम लोग की जनरेशन वाले हो गए, या हम लोग ना पहले CD लाते थे, तो CD एक मूवी की आती थी ना तो 3 CD रहती थी। DVD में ना एक ही DVD में 6 मूवी आती थी, तो इसलिए हम लोग को DVD में जाती थी। CD प्लेयर रहता था, उसमें DVD नहीं चलती थी, तो DVD प्लेयर जरूरी था उस जनरेशन में। तो CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है, क्या बात हुई? DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, तो ये ज्यादा सही होगा। एक आप लोग कमेंट कर रहे थे ना, तुक्का कैसे मारना है, तुक्का कैसे मारना है। तुक्का का एक रूल ये है कि अगर दो कथन एक दूसरे के अपोजिट हो तो उत्तर उन दोनों में से एक होता है। जैसे ये लिखा है CD की मेमोरी DVD से अधिक, DVD की मेमोरी CD से अधिक, तो या तो उत्तर A होगा या B होगा। अगर आपको तुक्का मारना है यहाँ तो सीधा सीधा B होगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने से क्या होता है? F12 दबाओगे तो सेव हो जाता है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स बनता है। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक के लिए भी इंटरनेट चाहिए, ट्विटर के लिए भी चाहिए, व्हाट्सएप के लिए भी चाहिए, मतलब सभी के लिए चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है कंपाइलर। ये सब ध्यान रखिएगा कौन क्या करता है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मान लो आपको प्लैटर नहीं भी पता, तो ये तो पता है ना कि माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जिससे आप सिस्टम में अपनी बात भेजते हो, अपनी आवाज भेजते हो, अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो, वो इनपुट है। जिससे बाहर निकलता है वो आउटपुट है। आप मतलब वही है, मैं सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। ईयरफोन से जब आप बात करते हो ना, ये माइक है, तो ये इनपुट है। अगर हम कान में लगा लिए तो आउटपुट कहलाएगा। तो जिससे सिस्टम में आपकी बात जा रही, कोई भी चीज सिस्टम के अंदर जा रहा है, वो इनपुट है। जैसे आपका माउस है, वो सिस्टम को कोई सूचना दे रहा है। कीबोर्ड हम टाइप कर रहे हैं, सिस्टम में लिखा रहा है, तो वो इनपुट कहलाएगा। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे प्रिंटर है, आप प्रिंटर से प्रिंट निकला तो आउटपुट होगा। स्कैनर है, स्कैन के अंदर गया सिस्टम के, तो इनपुट होगा। बस बेसिक चीज यही। निम्नलिखित में किसमें वोलेटाइल मेमोरी होती है? देखिए, एक होती स्थायी मेमोरी, एक होती अस्थायी। स्थायी मतलब होता है कि वो स्टोर हो जाएगी। जैसे पेन ड्राइव है, आप उसमें कुछ डाले, वो रहता है ना, DVD में डाले रहता है। आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में फोटो खींचे, वो वहां रहती है, तो वो स्थायी मेमोरी। अस्थायी मतलब क्या होता है कि आप भेजे, वो उसको निकाला और भूल गया, तो होता है अस्थायी। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है? अस्थायी है। उसमें आप प्रिंट के लिए दिए कमांड, प्रिंट निकाल दिया, फिर वो थोड़ी स्टोर रखता है कि मैं 1000 पेज निकाला। फोटो कॉपी मशीन है, फोटो कॉपी किए, मेमोरी से निकल गया, फिर वो याद रख के नहीं रखता। ठीक, तो अस्थायी है। कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो ये थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर का प्रकार है। बाकी तो है नहीं, कैथोड रे ट्यूब नहीं है, लेकिन LCD नहीं है, LED नहीं है, प्रिंटर है, बताओ।
तो आपको नहीं भी पता ना, तो बाकी ऑप्शन देख लिया करो कि एलसीडी एलईडी प्रिंटर लग रहा है आपको, तो ये काट दो। यही है तुक्का का तरीका। निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी है आरओएम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक। निम्नलिखित में किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है तो सोनोग्राफी में किया जाता है। कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल आर यूज्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। कौन सा पेज प्रिंटर है? तो ये है लेजर प्रिंटर। ठीक। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? फिर से नहीं पूछा है ना, ध्यान रखना। तो ऑप्टिकल डिस्क ब्लूरे भी है, डीवीडी भी है, सीडी रोम भी है। अब सीडी है तो डीवीडी होगा, डीवीडी अगर नहीं है तो सीडी भी नहीं होगा, ऐसा समझा करो। मतलब सीडी डीवीडी तो एक ही टाइप की चीज है। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो इसका मतलब आंसर तो एक ही होना है। तो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि दोनों एक टाइप की चीज है। तो फिर ये दोनों बचे तो ब्लूरे भी होता है, जिप डिस्क नहीं होगा। फिर है कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? बताओ बताओ। तो ये टीसीपी, ये यूज किया जाता है। एमएस पावर प्लांट में साइड शो को प्रारंभ करने हेतु कौन सी बटन को दबाया जाता है? तो F5 दबाओगे तो हो जाता है। प्रिंट करना रहता है, कंट्रोल पी दबाओगे तो हो जाता है। कंप्यूटर बंद करना रहता है, कोई सिस्टम बंद करना रहता है, अल्ट्रा F4 दबाओगे तो हो जाता है। इस टाइप का आपको सिस्टम का वो निकालना रहता है तो कंट्रोल अल्टा डिलीट दबाते हैं तो आ जाता है पूरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन। तो ये कई की रहती है, मेन मेन खासकर ये जो फंक्शन की है ना F1 F2, तो 3 सवाल आ गया तो ये देख लेना। पिक्चर किन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे कहते हैं? तो ये तो पिक्सल में ही रहेगी। जो भी इतनी पिक्सल, इतना मेगा पिक्सल नहीं बोलते हम लोग, तो वही तो है। ये व्हाट्सएप में भेजते हो तो मतलब मेमोरी कम हो जाती है तो पिक्चर फटने लगती है। कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा ही समझता है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस है वीडीयू, बाकी तीनों नहीं। कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? एमएस वर्ड तो वर्ड है, वर्ड स्टार भी है, वर्ड पैड भी है, तो सभी है। वेब की भाषा कौन सी है? तो वेब की भाषा है HTML, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। वेब की भाषा आप सुनते भी होंगे ना, HTML वाला कोर्स भी करते हैं लोग। मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है? तो ये तो आपको पता है, चित्र होना चाहिए, पिक्चर साउंड एनिमेशन सब होता है तो मल्टीमीडिया कहलाता है। कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो उसका उत्तर डी हो जाएगा, कोई नहीं। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है इसका मतलब क्या रहता है ना कि जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं उनको यूज करने में ना कोई फीस नहीं देना चाहिए पड़ता, कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता, फ्री में करो। तो उबंटू, फ्री बीएसडी, ओपन सोलेरिस ये है। अब जैसे ओपन है, फ्री है, इसका समझ में आ रहा है ना कि ओपन वाले ही है, तो ऐसे पकड़ भी सकते हो। मैकेंटोस के लिए पैसा देना पड़ता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो कंप्यूटर 0101 में चलता है तो वो बाइनरी अंकगणित कहलाता है। एमएस एक्सेल में एक फलन नहीं है, सम होता है, एड नहीं होता, तो एडीडी मतलब ऑप्शन बी नहीं है। आ जाओ ये नीचे। नीचे आने से पहले अल्टा विस्टा क्या है? क्या था पहले यूज होता था? तो अल्टा विस्टा सर्च इंजन था पहले। ठीक, आपके सिलेबस में भी लिखा है। कौन से एक्सटेंशन में चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो दोनों से। आप फोटो वोटो भी लेते हो ना, तो आखिरी में ध्यान से देखना, GIF लिखा रहता है, किसी में JPG लिखा होता है, तो वही होता है चित्र प्रारूप। आपके कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों करने में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? तो मालवेयर, मतलब मालेशियस जो एक्टिविटी होती है जिससे आपके कंप्यूटर की सुरक्षा, आपराधिक गतिविधि होती है, उसको मालवेयर बोलते हैं। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने और हटाने के कार्य संपादित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहता है? अभी अपन एंटीवायरस पढ़े ना, उसका काम वही होता है कि जो हानिकारक प्रोग्राम है ना उनको रोकता है और उनको हटाता है, इसे बोलते हैं एंटीवायरस। मैकेफी, ऐसे अलग अलग वो होते हैं। हिंदी आ गया तो उनको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। मतलब आप लोग को अगर चाहिए बोलोगे तो फिर बना लेंगे आगे वीडियो। अगर आप लोग को चाहिए कि
आगे वीडियो भी है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा कि भैया इसके बारे में पहले बना दो या इसके बारे में पहले बना दो, तो हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एग्जाम पास है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताया। तो एक एक सवाल में फिर अपन घुसने जाए कि प्रिंटर के इतने प्रकार ये वो, तो उसमें हो सकता है समय लगे। फिर भी अगर आप लोग वो भी चाहते हो ना तो बता देना एक बार। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा क्या बोलेंगे, सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया माइलस्टोन मिला हम लोग को 10,000 सब्सक्राइबर का, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब शुरू में जब हम लोग शुरू किए थे तो नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंचेंगे। तो आप सबका प्यार है। बार बार हम लोग बोलते हैं कि चैनल आपका है, आप जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग बनाते हैं। तो आपका चैनल है, आपके लिए है। आप जैसा बोलेंगे वैसा कंटेंट आएगा। आपको चैनल को आगे बढ़ाना है, और जैसा जैसा आप बढ़ाते हैं ना तो उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, अगर इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग को और ज्यादा वीडियो लाना चाहिए और ज्यादा इसको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।